पिछले एक दो दिनों में शायद आपने ये वीडियोस जरूर देखी होंगी। ये तस्वीरें स्पेन के क्योटा शहर की हैं, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 50,000 लोग मोरक्को से स्पेन में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने एक बार फिर यूरोप में इलीगल माइग्रेशन की बहस को काफी तेज कर दिया है। नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद ये छोटा सा स्पेनिश सिटी अचानक दुनिया की हेडलाइंस बन गया, जब लगभग 50 से 60,000 माइग्रेंट्स मोरक्को से क्यूटा में एंटर करने की कोशिश करने लग गए। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान कम से कम 57 लोगों की मौत भी हो गई है। अच्छा, इतने सारे लोग अचानक एक ही शहर की तरफ क्यों बढ़ चले? सबसे पहली वजह तो ये है कि स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रूलिंग लाया है, जिसमें कहा गया है कि समुंदर में पकड़े गए माइग्रेंट्स को तुरंत मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता। वहीं स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेस का आरोप है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग्स ने इस रूलिंग को गलत तरीके से पेश किया है और लोगों में ये बात फैला दी गई है कि क्योटा पहुंचने पर उन्हें वहां रहने दिया जाएगा। दूसरी वजह है मोरक्को और आसपास के नॉर्थ अफ्रीकन देशों की इकोनॉमी। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, खासकर युवाओं में बेरोजगारी और बेहतर जिंदगी की तलाश में बहुत से लोग यूरोप पहुंचना चाहते हैं। क्योटा और मेलीला यूरोपियन यूनियन की अफ्रीका के साथ एकमात्र लैंड बॉर्डर्स हैं, इसलिए ये माइग्रेशन के लिए एक बड़ा एंट्री पॉइंट बन चुके हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार बहुत से लोग सीधे बॉर्डर फेंस के पास तक पहुंच गए थे। कई लोग तो तैर कर समुंदर के रास्ते आए, जबकि कुछ पत्थरों और जेटी के किनारे से गुजरे। कई दुकानें बंद कर दी गईं, लोग घरों में ही रुके रह गए और शहर में इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई थी। स्पेन ने तुरंत अपनी आर्म फोर्सेस को क्योटा और मेलीला भेजा। इन आंकड़ों की अभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वहां के लोकल रेजिडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं तो राहत है। इस घटना का असर सिर्फ स्पेन तक सीमित नहीं रहा है। इटली ने स्पेन के साथ शेंगन अरेंजमेंट्स को टेम्परली सस्पेंड कर दिया है। जर्मनी, फिनलैंड और चेक रिपब्लिक के नेताओं ने भी बॉर्डर सिक्योरिटी पर सवाल उठाए हैं। बाकी हर देश को अपने सिटीजन्स और अपने लोगों की सिक्योरिटी के बारे में सोचना होगा, क्योंकि जब भी कभी ऐसे मास इलीगल इमिग्रेशन कैंपेन होते हैं, तो जो भी लोग आते हैं उनके पास ना तो छत होती है और ना ही रोजगार, और फिर इसी वजह से बढ़ता है क्राइम और रेशियल टेंशन। ऑफिस से घर आने के बाद शाम को बोरिंग न्यूज चैनल के सामने बैठने के बजाय अगर देश विदेश से जुड़े फॉर्मेटेड और समराइज न्यूज देखना चाहते हैं, तो प्लीज फॉलो कर लेना जियो पल्स बाय मिलिंद को। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए चाओ चाओ, बाय बाय, राम राम।